अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम की आखिरी किस्त के बारे में बात करेंगे। इस ड्रामे की कहानी को जानने के लिए अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये आप सब की तरफ से मेरे लिए तोहफा होगा। हम देखेंगे कि रुतबा अपना मतलब पूरा करने के लिए अल्तमश को ट्रैप करती है और उससे मोहब्बत का ढोंग रचाती है। अल्तमश समझने लगता है कि रुतबा वाकई ही अभी भी उसी से मोहब्बत करती है, लेकिन असल में रुतबा खुर्शीद से मोहब्बत करने लगती है। बिलाखिर रुतबा का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्तमश सारे इख्तियार रुतबा को दे देता है। वो अस्का की ज़िंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार भी रुतबा को दे देता है। वो रुतबा के हर फैसले पर सर झुका लेता है। वो रुतबा का यकीन और एतबार वापस हासिल करने के लिए उसके आगे बिछ जाता है। अल्तमश अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि रुतबा उसके जाल में दोबारा फंस चुकी है और उसे मोहब्बत करने लगी है। वो खुर्शीद को छोड़कर उससे शादी कर लेगी, लेकिन इस बार रुतबा अल्तमश की मोहब्बत के धोखे में नहीं आएगी। वो उससे मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन जब से आरफा ने उसकी आंखें खोली हैं, इसे अपने तमाम रिश्तेदारों के असलियत का पता चल गया और इसकी फुफियाँ जो बचपन ही से इसे मोहब्बत लुटाती आई थीं, असल में कितनी ख़तरनाक थीं, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। इनके दिल नफ़रत और जहर से भरे हुए थे। अपनी बेटी अस्का की खातिर उन्होंने जिस तरह रुतबा का इस्तेमाल किया, रुतबा उसको बिल्कुल नहीं भूल पाएगी। वो अपनी फूफी रौनक जहाँ को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाएगी। रुतबा ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो खुर्शीद से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जिस तरह खुर्शीद गलत फहमी का शिकार हुआ, वो उसकी गलत फहमी भी दूर नहीं कर सकती थी। इसका मकसद अपने वालिद की जायदाद को दोबारा हासिल करना था, इसलिए इसने खुर्शीद की गलत फहमी को भी वैसे ही रहने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि खुर्शीद इसे माफ़ कर देगा। जब रुतबा को उसके वालिद की दौलत वापस मिल जाएगी, वो अल्तमश को आईना दिखाएगी कि किस तरह इसने रुतबा का इस्तेमाल किया था। आज वही बाजी पलट गई है। दोनों अस्का और अल्तमश खाली हाथ रह गए हैं। अपने बाप और शौहर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। बेशक खुर्शीद और उसका बाप उससे नाराज़ है, मगर अल्तमश और रुतबा के दरमियान जो भी हुआ वो सारा रुतबा का प्लान था। वो सारा कुछ खुर्शीद को बता देगी कि वो सिर्फ अल्तमश से बदला लेने और अपने वालिद की जायदाद वापस लेने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। दोस्त जमी भी खुर्शीद को समझाएगी कि उसे रुतबा अली खां के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि रुतबा खुर्शीद से मोहब्बत करती है और खुर्शीद भी रुतबा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं बताते। रुतबा हाथ जोड़कर जब खुर्शीद से माफ़ी मांगेगी तो खुर्शीद की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसे यकीन नहीं आ रहा होगा ये वही रुतबा है जो इसे बदतमीज़ी से पेश आती थी, इसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, इसे ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। आज वही रुतबा हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही है। जब रुतबा खुर्शीद पर मोहब्बत लटाएगी, उसके आगे पीछे फिरेगी, उसे अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आएगा। मेहर अली खान भी अपनी बेटी पर फ़ख्र करेंगे और रौनक जहां और सनोबर को अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी भतीजी इस तरह इनके सारे काले करतूतों का कट्टा चट्टा खोलकर अपने बाप के आगे रख देगी। अस्का जो पहले ही अल्तमश से कह चुकी थी कि जितना हो सके वो रुतबा से दूर रहे, अल्तमश को समझाती थी कि जितना मिल गया है उस पर सब्र कर लो, लेकिन अल्तमश और उसके बाप की हवस ख़त्म नहीं हो रही थी और अब दोनों खाली हाथ रह गए। अस्का भी अपनी सारी ज़मीनें और जायदाद अल्तमश के नाम कर देती है, फिर भी वो अल्तमश की मोहब्बत को ना पा सकी। अल्तमश जो रुतबा की मोहब्बत में पागल हो चुका होता है, वो अस्का की सारी जायदाद भी रुतबा के नाम कर देता है। रुतबा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगी। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि खुर्शीद इसे इतनी मोहब्बत करता है। रुतबा खुर्शीद को यकीन दिलाएगी कि वो अल्तमश और अपनी फूफियों के पास कभी वापस नहीं जाएगी। वो अल्तमश से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ खुर्शीद से मोहब्बत करती है। मेहर अली खां भी बहुत खुश होगा कि आखिरकार रुतबा को सारी सच्चाई का पता चल गया।